जी आप भी बोल लीजिए जरा, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं वाजपेयी जी। अगर इस्तीफा नहीं देती है ममता जी तब क्या होगा वाजपेयी जी, बोलिए। देखिए ये तो अनार्किस्ट की भाषा बोली जा रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, और वाकई सही बात है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 164 में, गवर्नर को पावर है कि अगर ऐसी स्थिति बनेगा तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा कि ये इतने इतने लोग जीत के आ गए, तो पुरानी विधानसभा जो है ऑटोमेटिक भंग मानी जाती है। ठीक है। और जब भंग मानी जाएगी तो किसी को जिसकी मेजोरिटी है उसको इनवाइट करेंगे। तो इस्तीफा दो या न दो उससे फर्क क्या पड़ता है, सामान फेंकवाना चाहते हो तो बात अलग है। मतलब और इन्होंने ठीक कहा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ये ड्रामा कर रही हैं, सुनाना चाहती हैं, यही तो बोला इन्होंने, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये आप किसको ड्रामा दिखाओगे, किसको सुनाओगे? जनता ने तो 15 साल आपको सुना है, मौका दिया था आपको, क्यों नहीं पकड़ के रखा? अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा बताइए। चलिए अच्छा, ये हारने वाले के पास तो 36 कारण होते हैं, लेकिन ये आरोप लगाने से बनेगा नहीं मामला। क्यों हारी है? क्योंकि संविधान में क्यों हारी है ममता? करप्शन, महिलाओं की सेफ्टी, मतलब और क्या हुआ है 15 साल में? बताओ क्या हुआ, ये बैठे हुए हैं, बताइए मुझे क्या हुआ 15 साल। अच्छा एक बात, इन्होंने जब 2011 में लेफ्ट से सरकार छीनी थी तो कैसे छीनी थी? अच्छा तब भी हेराफेरी करके छीनी थी क्या इन्होंने? अच्छा सरकार, देखिए सरकारें, एक सेकेंड, सरकारें बदलती हैं और ये जनता का प्रेरोगेटिव है किसको लाएगी किसको नहीं लाएगी। अरे मान गए, अब आप कारण देखते रहिए, ढूंढते रहिए, लेकिन एक ही चीज बची है, करप्शन पे पहले समझ लेते, एक ही चीज बची है, इलेक्शन पिटीशन। अगर ये कहते हैं कि गड़बड़ी है, जाइए ना कोर्ट, जाइए, स्पेसिफाई करिए, कैटेगराइज करिए और जीत के आ जाइए। सीसीटीवी फुटेज सिक्योर रहेगा, सब चीज रहेगी, ईवीएम भी बंद रहेगी, सब चीज 45 दिन तक जाइए, 45 लेके आइए ना और एग्जांपल सेट करिए, लेकिन रोइए नहीं, खाली रोने से काम नहीं चलेगा। ओके ऑल राइट, रोने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आप आरोप लगा दोगे, इलेक्शन कमीशन पे लगा दोगे, जो पावर में है उन पे भी आरोप लगा, मतलब क्या कर रहे हो? क्या विभाजन की तरफ जा रहे हो? क्या आप देशद्रोह की तरफ जा रहे हो? क्या डेमोक्रेसी की भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को लांघोगे तो संविधान और कानून अपना काम करेगा। प्लीज ये भी ध्यान रखना। मानव भाई छोटा सा जवाब दे, जल्दी से, क्विकली, फिर आगे जाओ। मैंने भाई छोटी सी बात है, मैं वाजपेयी जी की एक बात बिल्कुल मानता हूँ, बहुत करप्शन टीएमसी में, बहुत करप्शन इधर से था। करप्शन कहाँ से शुरुआत थी, क्या नहीं हुआ, शारदा नारदा, ये बात बोलनी थी नहीं बोलनी थी, इसको हटा दूं, शारदा नारदा, और जितने वो जो नेता थे, जितने मुकुल राय से शुरू होके शुभेंदु अधिकारी तक, सब वो तो आपने, अब वो करप्शन रहेगा। अच्छा वही नेता जिन नेताओं को अपनी तरफ कर लिया, सतीश जी बहुत अच्छा हुआ कि आप उन 27 लाख में मुझे ले आए, क्योंकि अभी कल रात से लेकर नतीजे आने के बाद से लेकर सुबह तक एक रिपोर्ट कई जगह वायरल हो रही है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में यह लिखा है सतीश जी कि बंगाल के चुनाव में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशन हुए हैं। जो 27 लाख वोट कटे ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले, अनमैप्ड कैटेगरी वाले, 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कि जहां पर भी हमें लगेगा जिन सीटों पर कि विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट डिलीशन हुआ है, वोट कटे हैं, उन पर हम बाद में वी विल अप्लाई आवर माइंड्स, बाद में उसको देखेंगे। इन 50 सीटों को लेकर हर्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 45 डेज हैं, इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन सतीश जी, लेकिन रुकिए एक सेकंड, लेकिन सतीश जी इन 50 सीटों में से 25 बीजेपी जीती है और 25 टीएमसी जीती है, यह भी सच है। आधी सीटें दोनों जीते हैं। विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशंस वाली 50 सीटों में 25 बीजेपी और 25 टीएमसी जीती है। यशवंत क्या कह रहे हैं? यशवंत, मैं ये कह रहा हूं मानक, मैं बोलूंगा, आपने मेरे ऊपर सवाल किया तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं ये 50 के 50 अगर टीएमसी जीत जाती तब भी यह सवाल खड़ा रहेगा कि एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वाह, नहीं ये ठीक है। यशवंत क्या कह रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाए, सवाल खड़ा रहेगा। सतीश जी की बात का दूसरे तरीके से अनुमोदन करूंगा, घुमा करके, कि ये 50 की 50 सीटें अगर बीजेपी की भी होती हैं और वो कैंसिल भी हो जाए तो भी बहुमत बीजेपी का ही रहता है। तो इस पूरे सारी चीजों से कहीं पे भी ये सिद्ध नहीं होता कि बीजेपी का बहुमत इस 27 लाख के डिलीशन के कारण है या ममता जी को इस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन यशवंत, प्रिंसिपली
नैतिक तौर पर क्या ये हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है? 27 लाख लोगों के नाम कटे, लेकिन उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो वोट ही नहीं डाल सकते। ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, और ये न्यायपालिका का नैतिक दायित्व है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उनको न केवल इस चीज को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए, बल्कि ये मौका होना चाहिए देश में अगले राउंड जो ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स का है, जिसमें बायोमेट्रिक से जोड़ करके ही सीधे वोटर आई कार्ड के ऊपर जाना चाहिए, ताकि इस बहस को वंस एंड फॉर समाप्त किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क में, जहां पे डिजिटल आइडेंटिटी और सारी चीज के ऊपर हम 21वीं सदी में जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डेमोक्रेसी बनने का हुंकार भर रहे हैं, वहां पर वोटर लिस्ट जैसी चीज को बायोमेट्रिक से नहीं जोड़ा जाए, आधार से न जोड़ा जाए, और इस आइडेंटिटी के प्रश्न को वंस एंड फॉर ऑल समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि तात्कालिकता के साथ में करना ही चाहिए। अगले फेज का इलेक्शन रिफॉर्म इसी से शुरू होना चाहिए। हर जी कुछ कह रहे थे, हर जी बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए हर जी। नहीं, उसमें 2-3 चीजें और जोड़िए। अभी आप लोग बहुत शर्मसार हो रहे थे कि 27 लाख लोगों को चला गया, तो थोड़ा शर्मसार होइए कि देश का पहला राज्य है जिसने स्टेट मशीनरी के जेन्युइन और उसके लिए योग्य अधिकारियों को देने से मना कर दिया। शर्मसार होइए मानक जी, हम सब शर्मसार हो कि ऐसे बनाना स्टेट बना दिया ममता बनर्जी ने कि अधिकारी नहीं दिया। 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को रिव्यू के लिए लगाया गया, और मालदा में जो कुछ हुआ उस पर शर्मसार नहीं हुए। आंख शर्म से झुक जानी चाहिए थी। सतीश जी को तो धरती में समा जाना चाहिए था। तीन महिला अधिकारी थी, 3 महिला जजेस थी 7 में से, जिनको घेर लिया था। बच्चे उनके घर पे थे, उनकी जान पर बनाई थी। बंगाल जैसे चला, उसके बाद भी हम लोग ये सब डिबेट कर पा रहे हैं। उसके बाद भी हमारा साहस है कि हमसे, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए क्या 27 वोट की बात करते हुए जुबान क्यों जलती है? 3 महिलाओं का हुआ तो जो भी करना था किया गया, करना चाहिए। और नहीं किया नहीं गया। फिर सतीश जी आप घूमने लगे। किया क्या गया? किया क्या गया? क्या किया गया बताइए? क्या किया गया? रात के 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मॉनिटर करनी पड़ी सिचुएशन, आप कह रहे हैं किया गया। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखते हैं किसका बाप कौन जल्लाद आएगा, मैं बताता हूं। किया गया। जहांगीर कहता है कि मैं पैदल चल दूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाए। किया गया। आपको समझ में नहीं आ रहा? चाहिए ना भाई। देश के एक राज्य में 2.5 लाख गए काम के लिए थे। ये भाजपा शासित राज्य होता तो सतीश जी को कैसे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा ही होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।